बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हमने जनरेटर को देखा था पहले, उसके बारे में पढ़ा था कि वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है मैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू। इसी तरह अब हम देखते हैं कि और कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। उसमें फर्स्ट है ड्राई सेल। ड्राई सेल के बारे में देखते हैं तो ये फर्स्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था जो डेवलप हुआ था, और ये बेस किस पर होता है? केमिकल रिएक्शन पे बेस करते हैं। देखें बच्चे, हम लोगों ने उसमें क्या देखा था कि वो मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, जबकि ड्राई सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी में। जनरेटर में क्या था, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ड्राई सेल में क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रिक एनर्जी में। कैसे? ये ड्राई नहीं होता ये सेल कि इसको ड्राई सेल कहा जाता है, जब बल्कि क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट जो है वो इजीली करता है, मींस केमिकल एनर्जी को इजीली कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। उसके बाद है बैटरी। अब देखिए बैटरी में क्या फ़र्क आ जाता है ड्राई सेल से। हम ड्राई सेल क्यों नहीं यूज़ करते, कुछ जगहों पे बैटरी क्यों यूज़ की जाती है? जैसे कि गाड़ियों में सबसे ज़्यादा बैटरी को यूज़ किया जाता है। तो बैटरी जो है वो सीरीज़ कम्बिनेशन है जिसके अंदर बहुत से सेल्स जो है वो इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। सीरीज़ कम्बिनेशन में बहुत से सेल्स लगे होते हैं जो कि इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है कि इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। देखिए आप अपने फ़ोन की बैटरी को भी देखें, आप फ़ोन की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं ना, जबकि आप ड्राई सेल को चार्ज नहीं कर सकते। आप किसी भी चीज़ में ड्राई सेल यूज़ करें, फॉर एग्जांपल योर टीवी रिमोट में आप ड्राई सेल यूज़ करते हैं, बट क्या होता है जब उसका केमिकल ख़त्म हो जाता है, वो फिर ज़ाहिर है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो वो उसकी वर्किंग वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। जबकि बैटरी जो है, जैसे आपकी फ़ोन की बैटरी, आप इससे एग्जांपल लें, गाड़ियों की बैटरी है, ये क्या होता है, बैटरी जो है इसको चार्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, वो है सोलर सेल। सोलर सेल कैसे फंक्शन करता है? ये चेंज कर देता है लाइट एनर्जी जो कि सन से आ रही होती है, डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी भी सोलर सेल से भी प्रोड्यूस हो रही है। फर्स्ट हमने देखा था ड्राई सेल, उसके बाद बैटरी, थर्ड है सोलर सेल। सोलर सेल में क्या होता है, फ्रॉम द सनलाइट जो है सोलर सेल जो है सनलाइट को यूज़ करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं उसे इलेक्ट्रिसिटी में। ये कहाँ पर? सोलर पावर्ड कैलकुलेटर्स हैं, वॉचेस हैं, सैटेलाइट्स हैं, उनके अंदर यूज़ होता है। अगेन रिपीट कर दूँ, सोलर सेल क्या होते हैं? सोलर सेल वो डिवाइसेस हैं, वो सेल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं चीज़ को, किसको कन्वर्ट करते हैं? लाइट एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन। उसके बाद है हाइडल पावर। हाइडल पावर क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट हो मूविंग पावर से, वो होती है हाइडल पावर। कैसे होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है मूविंग वाटर से, बट कैसे? पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं। पावर प्लांट्स, उनमें क्या होता है, वाटर फ्लो होता है। वाटर जब फ्लो होता है वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एक एनर्जी का सोर्स बन जाता है। ज़ाहिर है वो मूविंग वाटर है ना, एक जगह पे रुके हुए पानी की बात नहीं करें, हम फ्लोइंग वाटर की बात करें। तो वाटर जो है किसी लेक के अंदर या किसी बहुत बड़े रिजर्वायर, किसी झील के अंदर, डैम के अंदर स्टोर किया जाता है, फिर वो उस क्या होता है, हाइट से बिहाइंड द डैम उसको मूव किया जाता है। फिर क्या होता है, मूविंग वाटर से, रनिंग वाटर से जनरेट होती है काइनेटिक एनर्जी। जब वो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो किस चीज़ को फिर मूव करती है? टरबाइंस को। वहाँ टरबाइन लगे होते हैं जिनको वो मूव करती है एट द बेस ऑफ द डैम। डैम की बेस पे वहाँ टरबाइंस लगे होते हैं। जब वो मूव होते हैं तो ये जो टर्निंग टरबाइंस हैं ये डिराइव करते हैं जनरेटर्स को, और वो क्या प्रोड्यूस कर देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। देखें जनरेटर का फंक्शन हमने क्या पढ़ा था कि उसमें मूविंग की वजह से कॉइल मूव करती है, वहाँ पर कंडक्टर होती है, वो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। इसी तरह हाइडल पावर में उसको मूव करने के लिए क्या चीज़ चलाई जाती है, दी जाती है? फ्लो ऑफ
ऑफ वाटर, जब फ्लो ऑफ वाटर होता है वो टरबाइन मूव करता है, टरबाइन के मूव करने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो सारे टरबाइन को मूव कर रही है, टरबाइन मूव हो रहा है, तो वहाँ पर फिर क्या होता है, जनरेटर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो वाटर फॉलिंग की वजह से प्रोड्यूस होती है ना, ग्रेट हाइट से वाटर को फेंका जाता है या मूव कराया जाता है, वहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहा जाता है या हाइडल पावर कहा जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, जब पानी को बहुत ज़्यादा हाइट से नीचे गिराया जाए, फ्लो करवाया जाए और वो जाके टरबाइंस को मूव कर दे और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए। नेक्स्ट है थर्मल पावर। थर्मल पावर में क्या होता है, इस मेथड के अंदर जो कोल है, ऑयल है या वेस्ट प्रोडक्ट्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें वो बर्न होती हैं, जलती हैं और प्रोड्यूस करती हैं स्टीम को। मींस इसके अंदर कोल को, ऑयल को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को जलाया जाता है, बर्न किया जाता है और स्टीम प्रोड्यूस की जाती है वाटर की, पानी की। जब उन चीज़ों को जलाते हैं, पानी की स्टीम प्रोड्यूस होती है, तो स्टीम के एक मैकेनिकल एनर्जी का सोर्स है, वो किसको मूव करना स्टार्ट कर देती है, टरबाइंस को मूव करना स्टार्ट करती है। जब टरबाइन मूव करते हैं तो मैंने आपको कहा जैसे हाइडल पावर में होता है, सेम इसी तरह थर्मल पावर के अंदर क्या होती है, जनरेटर्स जो हैं वो वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ टरबाइंस, टरबाइन मूव करती हैं, जनरेटर जो हैं वो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या है, डिफरेंट पार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमने इससे पहले थर्मल पावर के बारे में पढ़ा, अब देखते हैं विंड एनर्जी क्या है। जैसे अर्थ के ऊपर डिफरेंट अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी डिफरेंट प्लेसेस पे होती है। विंड किस वजह से होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है अर्थ की सरफेस पे उसमें चेंज होता है टेम्परेचर की वजह से। तो विंड किसे कहते हैं, मूविंग एयर। इसका मतलब है विंड एनर्जी का ये मतलब हुआ कि मूविंग एयर जो है वो जो प्रोड्यूस करती है एनर्जी, उसको विंड एनर्जी कहा जाता है। तो कैसे, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आता है, काइनेटिक एनर्जी जो विंड की होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। विंड मिल्स होते हैं, विंड मिल्स की मदद से क्या होता है, विंड टरबाइंस जो हैं वो मूव करते हैं, ड्राइव करते हैं जनरेटर्स को और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे देखें, मैंने आपसे कहा था हाइडल पावर में क्या होता है, फ्लोइंग ऑफ वाटर, वाटर फ्लो क्या कर रहा होता है, जनरेटर्स जो है उनकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसी तरह विंड एनर्जी में जो है मूविंग एयर जो होती है वो क्या करती है, जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी को। उसके बाद है टाइडल पावर। अब टाइडल पावर्स में क्या होता है, टाइड्स जो हैं वो किसकी वजह से वर्क कर रहे होते हैं, मून की हेल्प से, जो ग्रेविटेशनल पुल होती है उसकी मदद से वर्क करते हैं। कहाँ पे, सीज़ में या ओशंस में। यहाँ पर बहुत हाई और लो टाइड हो सकता है। कैसे, चेंजिंग टाइड्स ड्राइव वाटर टूवर्ड और अवे फ्रॉम लैंड। अ टाइडल पावर स्टेशन कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग बैरियर बिल्ड अक्रॉस द माउथ ऑफ अ टाइडल रिवर। अ टरबाइन इज फिटेड इन द टाइडल बैरियर। क्या होता है, वहाँ पर जहाँ पर पानी होता है, बैरियर्स बने हुए होते हैं, वहाँ पर बैरियर बनाए गए होते हैं और वहाँ पर टाइड्स यूज़ किए जाते हैं और टरबाइन वहाँ पर फिट कर दिए जाते हैं। फिर क्या होता है, जब हाई टाइड होती है, लहर होती है पानी की, तो वहाँ पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होता है, हाई टाइड आती है तो वाटर फ्लो करता है समंदर के अंदर और वो टरबाइन को मूव करता है। वो किसके साथ कनेक्ट हुए होते हैं, जनरेटर्स के साथ कनेक्ट हुए होते हैं। देखें, जैसे ही पानी की तेज़ लहर आती है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से पानी फ्लो करता है समंदर के अंदर, उस फ्लो की वजह से वो कनेक्ट हुए होता है जनरेटर के साथ। जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर देता है। जब टाइड लो होती है, मीन्स पानी का फ्लो कम होता है, तो क्या होता है, टाइडल बैरेज जो है वो ओपन होते हैं, वाटर उसके अंदर होता है, हाई टाइड बनती है, लेवल ऊंचा हो जाता है, फ्लो करता है सी के अंदर और वो भी टरबाइन को मूव करते हैं और प्रोड्यूस कर देते हैं किस चीज़ को, इलेक्ट्रिसिटी को। ये है टाइडल पावर। इस के बाद है जियोथर्मल पावर। जियोथर्मल पावर पहले तो होती क्या है, जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, पहले आप ये देख लें। नेचुरल हीट जो है वो अर्थ के अंदर जो ट्रैप हुई हुई होती है, स्टोर्ड हुई हुई होती है, वो क्या होती है, जियोथर्मल एनर्जी होती है। अब जियोथर्मल पावर के स्टेशंस के होते हैं, कोल्ड वाटर मीन ठंडा पानी जो है उसको ज़मीन के अंदर पंप किया जाता है, बहुत बड़े बड़े डीप होल्स बनाए जाते हैं, सुराख बनाए जाते हैं जिनके अंदर ठंडे पानी को डाला जाता है। तो क्या होता है, जहाँ
जहाँ पर एनर्जी ट्रैप होती है योन एरियाज़ में किया जाता है। वहाँ पर वो फिर क्या होता है, हॉट वाटर जो है वो ऊपर सरफेस पे आ जाता है, वाटर की अर्थ की सरफेस पे आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, फिर उसको हॉट वाटर को यूज़ करते हैं टरबाइन को मूव करने के लिए, उसको टर्न करने के लिए। जाहिर सी बात है, जब टरबाइन मूव करेंगे तो वो जनरेटर्स को ड्राइव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। अगेन रिपीट करूँ, जियोथर्मल पावर क्या होगी, अर्थ के अंदर जहाँ पर एनर्जी ट्रैप हुई हुई है वहाँ एक बड़े होल्स बनाए जाते हैं, कोल्ड वाटर उसके अंदर डाला जाता है, तो हॉट वाटर जो होता है वो सरफेस पे आ जाता है और वो रन करता है टरबाइंस को, और जिसकी वजह से जनरेटर ड्राइव होता है और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद है लास्ट वन, वो है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर क्या है बच्चे, न्यूक्लियर पावर प्लांट ये होता है कि उसमें हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, जैसे न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस कहते हैं। न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस क्या होता है, जिसके अंदर हैवी एलिमेंट्स जब वो टूट जाते हैं, स्प्लिट होते हैं, लाइटर एलिमेंट्स बनाते हैं, जैसे कि यूरेनियम है वो टूटता है, छोटे एलिमेंट्स बनाता है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इस वजह से वो जब हैवी एलिमेंट है, उसका मास नंबर ज़्यादा है, वो टूटता है, वो छोटे छोटे एलिमेंट्स बनाता है। इस प्रोसेस के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। देखें, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस मैंने आपको बताया था, हीट एब्जॉर्ब होती है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के अंदर। न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस के अंदर हीट जो है वो क्या होती है, प्रोड्यूस हो रही होती है, हमें मिल रही होती है हीट उससे। तो उस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, कोई हैवी एलिमेंट ब्रेक डाउन हो रहा होता है, उसका न्यूक्लियस टूट रहा होता है, उस प्रोसेस के अंदर जो है क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं। जब वो न्यूक्लियर रिएक्टर जो हैं वो टूट रहे होते हैं, न्यूक्लियस टूट रहा होता है, तो वहाँ जो हीट प्रोड्यूस हो रही होती है वो कन्वर्ट कर देती है वाटर को स्टीम में, मीन्स उसकी भाप बन जाती है। वो स्टीम का प्रेशर जो होता है वो टरबाइंस को मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो फिर क्या होता है, जनरेटर्स जो हैं वो फिर ऑन हो जाते हैं, मीन्स वो ड्राइव होते हैं, मूव कर अपना वर्क स्टार्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। बेटा ये 9 जो हैं सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जिनमें मोस्टली सब में जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जनरेटर को रन करने के लिए नेचुरली क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं जो मैंने आपको बताई। आई होप आपको इन सब चीज़ों की समझ आई होगी। कहीं किसी पॉइंट पे कोई सब चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।